आइए सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है लंब वृत्तीय शंकु। राइट एंगल जो है लंब के रूप में रहता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है राइट एंगल, इसलिए इसका नाम रखा गया है। सर्कुलर मीन्स होता है वृत्तीय, कोण मीन्स शंकु। राइट सर्कुलर कोण हो गया लंब वृत्तीय शंकु। क्लास 9 का चैप्टर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्वेश्चन पहले आइए नजर क्वेश्चन पर डालते हैं। क्वेश्चन है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का, बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जो एक 14 सेंटीमीटर किनारे वाले देखिए दिया हुआ है। घन का एक किनारा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं घन का 3 किनारा होता है, एल बी और एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो 2 किनारा इसमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे घन का किनारा बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो घन का किनारा 14 सेंटीमीटर दिया, यानी घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो एक 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा गया है। तो एक घन का किनारा जो 14 सेंटीमीटर हो गया, ये लंबवृत्तीय शंकु का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबवृत्तीय शंकु का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। व्यास को डी बोला जाता है, डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और लंबवृत्तीय शंकु कैसे बनाया गया है? तो एक 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काट कर बनाया गया है। तो इसलिए लंबवृत्तीय शंकु का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिज्या को आर से सूचित किया था। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 14/2, काट देना है इसको, बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको आसानी से लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का, जिसे आप लोग को याद रखना है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 है, 1/3 दे देना है। पाई का मतलब होता है 22/7, और आर त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर हो गया। अब एच का मान हमें नहीं दिया हुआ है, तो एच का मान कैसे निकलेगा? तो हम बताए थे कि घन का किनारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि घन का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ एच ऊंचाई दिया हुआ है, क्योंकि घन से ही बनाया गया है लंबवृत्तीय शंकु। तो एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा एच बराबर। तो देखिए पहले हम काट देते हैं, 7 को 2 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट गया। अब तो लगता है कोई नहीं कट रहा है, चलिए सबको गुना कर देते हैं। गुना में क्या होगा? ऊपर 22 हो गया, 22 गुना 7 गुना 7, 22 गुना 7 गुना 7 गुना 2। अब देखिए सेंटीमीटर 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 3 बार है, सेंटीमीटर क्यू दे देंगे और बटा यहाँ दे देंगे 3। आइए अब सबको गुना कर देते हैं, टोटल को 22 से 7। तो सबको गुना करना है। देखिए 22 को 7 से 154 हो गया, उसके बाद 7 से फिर 2 से गुना किए थे, यहाँ आया 2156। कैसे गुना किए हैं? तो 22 हो गया, 7 7 49, 49 को 2 से गुना किया 98, 22 को 98 से गुना किए 2156। यहाँ लिख देना है 2156 सेंटीमीटर क्यू है बटा 3। अब देखिए इसको 3 से हम भाग दे करके इसका आंसर ले आते हैं। अब देखिए 3 से अगर भाग दिया गया है तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो गया।